ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले कई वर्षों से जो है वो मैं सिद्ध योग की साधना में हूँ, और जो भी सत्संग मेरे माध्यम से हो रहे हैं वो सारे के सारे मेरे अपने साक्षात्कार के, अपने अनुभव के अनुसार हैं। मेरा स्वयं का साक्षात्कार ही मेरे सारे सत्संगों का आधार है। ठीक, तो मैं सिद्ध योग की साधना 2014 से कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये समस्या जो है ऑडियो वीडियो का मुझे बता दीजिएगा ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। तो 2014 से 2024 हो गए हैं, 10 साल लगभग हो गए हैं। तो इस साधना में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो मैंने देखे हैं। मुख्य रूप से 2 पड़ाव हैं साधना के, सभी की साधना के, जितने भी लोग साधना करते हैं संसार में 2 पड़ाव हैं साधना के। एक जागृति से इस तरफ जहां करोड़ों जन्म है, एक जागृति से उस तरफ जो आपका अब का जन्म है। ये 2 पड़ाव हैं सबके। ये जो रेखा है जिसे हम द्विज की रेखा कहते हैं, जागृति की रेखा कहते हैं, आत्म जागृति की रेखा कहते हैं, इसके इस पार जाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म जागृति। आपका क्या उद्देश्य है? बहुत लोगों का उद्देश्य है उन्नति, सुख, अच्छा जीवन और बहुत कुछ है लेकिन मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति है। आज संसार में कितने ही लोग हैं जिनकी संतान होती है, बच्चे होते हैं। बच्चे के जन्म के साथ ही भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे को सुख मिले, उसकी सेहत अच्छी हो, उसकी उम्र लंबी हो, उसको संसार के सारे सुख मिले, उसके अच्छे बच्चे हो, जीवन हो, नौकरी हो, सब कुछ अच्छा हो, सब मांग लेते हैं। बस एक चीज है जो कभी नहीं मांगते, वो कभी नहीं अपने बच्चों के लिए मांगते कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मोक्ष प्राप्त हो। हे ईश्वर, मेरे घर में संतान पैदा हुई है, इसे मोक्ष प्राप्त हो, इसका मनुष्य जीवन सफल हो, ऐसा कोई नहीं मांगता। माँ बाप ऐसा मांगते नहीं। इस संसार में कोई सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता है तो वो है माँ बाप, माता पिता। लेकिन माता पिता स्वयं अपनी संतान के लिए मोक्ष की कामना नहीं करते, मुक्ति की कामना नहीं करते। दुविधा, अज्ञानता, मोह आए, वो सारे किस्म की वासनाओं को अपने बच्चों के लिए मांग लेते हैं। जहां वो सुख मांगते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं, शादी मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सारी वासनाओं को आमंत्रण करते हैं कि हमारा बच्चा भोगे, सुख भोगे। लेकिन वासनाओं से मुक्ति कोई नहीं मांगता। मेरे अपने माता पिता ने भी कभी नहीं मुझसे कहा, हम दोनों भाइयों से कभी नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, मुक्ति है। काश ऐसा कह देते। नहीं कहा। मंत्र दिए जपने के लिए कि बेटा ये मंत्र है, हम वैष्णव हैं, भगवान पिताजी हमारे वैष्णव, भगवान श्री हरि की
पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया, खाने से पहले जपो, खाना खाने से पहले भगवान का नाम लो, भगवान को याद रखो, सुबह भगवान को नमस्कार करो, शाम को आरती है भगवान को नमस्कार करो। भगवान का मालूम है, भगवान को नमस्कार करना मालूम है, भगवान की भक्ति मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन मोक्ष की बात कभी नहीं की। हाँ, मेरे पिताजी बहुत भक्त थे वैसे, उन्होंने तो अलग एक कुटिया बना ली थी, हमें पता भी नहीं था, वहां जाके वो तपस्या करते थे, लेकिन क्यों करते थे मालूम नहीं, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति तो थी, लेकिन मोक्ष की जो बदलाव आता है, जो मोक्ष, जो मोक्ष देता, गुरु नहीं था, गुरु नहीं था, पिताजी का कोई गुरु नहीं था, मुझे नहीं याद। जिसके पास गुरु ही ना हो वो मोक्ष की कामना कर भी कैसे सकता है, उसको मोक्ष के बारे में पता भी कैसे हो। इस तरह से सारे माँ बाप अपने बच्चों को इस ज्ञान से दूर ही रखते हैं, क्योंकि वो खुद भी दूर है। वासनाओं में ही सबका जन्म होता है, वासना ही आगे परिवार दर परिवार, वो आशीर्वाद दुआएं, इसमें सब वासना ही दी जाती है। कभी कोई आशीर्वाद देता है बेटा तुम्हारे जीवन में तुझे मुक्ति प्राप्त हो, तुझे मोक्ष प्राप्त हो, कोई देता है आशीर्वाद? दूधो नहाओ पूतो फलो स्वस्थ रहो लंबी उम्रें भोगो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा कोई आशीर्वाद आज तक मुझे तो नहीं मिला। किसी ने नहीं दिया गुरुदेव के अलावा। और गुरु तो आता ही है सिर्फ एक ही काम के लिए कि बेटा ये नाम जपो, ये ध्यान करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। गुरु का तो लक्ष्य ही एक है। अब जब गुरु आ जाते हैं, लक्ष्य बता देते हैं, नाम बता देते हैं, साधना बता देते हैं, तब साधक जब उस पथ पर चलता है, तब जब माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे दुनिया संसार का जब साक्षात्कार होता है, तो ये कौन है? सारे सारे वासनाएं हैं। पुरुष को बताया जाता है कि देखो स्त्री वासना है, स्त्री से दूर रहना। साधना में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे नाथ हैं, संत हैं जो औरत की तरफ देखते भी नहीं, मुंह दूसरी तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि औरत को देखने से वासना हो जाएगी, औरत से दूर रहो। और भी बड़ी भ्रांतियां हैं औरत को लेके, स्त्री को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। लेकिन अज्ञानता देखो इतनी है कि औरत मालूम भी नहीं है कहाँ है। वो जो शरीर है, औरत का जो शरीर है, उसमें कोई वासना नहीं है, न पुरुष के शरीर में ही कोई वासना है। क्या अंधे व्यक्ति को वासनाएं नहीं होती? नहीं तो अंधे व्यक्ति तो भाई पैदा होते ही मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वासना से मुक्त है। इन आंखों में भी वासनाएं नहीं है। लोग कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है, नहीं है भैया। इनका काम है सिर्फ देखना, क्या अच्छा है क्या बुरा ये डिसाइड नहीं करती। कौन स्त्री कौन पुरुष कौन किन्नर ये डिसाइड नहीं करती। आंखों के पास कोई बुद्धि नहीं है, पंच इंद्रियाएं बुद्धिहीन है, इनके पास बुद्धि नहीं है। इनका काम है संदेश पहुंचाना, बस इंफॉर्मेशन देना। कैमरा होता है, कैमरे से तस्वीरें खींचते हैं। कैमरे में कोई वासना होती है? नहीं होती है। वासना कहाँ है? वासना हमारे चित्त में है, मन में भी वासना नहीं होती। कहते हैं ना मन बड़ा दूषित है, मन बड़ा अशांत है। लोग कहते हैं ना मन बड़ा अशांत है। पंडित जी हमारे बच्चा बड़ा चंचल है, बड़ा अशांत है, कुछ कीजिए तो पंडित जी एक मोती पहना देते हैं, मन शांत होगा, चंद्रमा शांत होगा। लेकिन मन स्वयं अशांत थोड़ी होता है। मन में कोई वासना नहीं है, प्राणों में भी कोई वासना नहीं, शरीर में भी कोई वासना नहीं।
और बुद्धि में भी कोई वासना नहीं। ये चार क्षेत्र हैं, भौतिक क्षेत्र हैं चार, जिससे संसार से जुड़े हैं, जो बंधन का कारण है, जो जन्म मृत्यु का कारण है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये चारों वासनाग्रस्त रहते हैं। लेकिन कितने अचंभे की बात है, इनकी अपनी वासना होती ही नहीं। शरीर की अपनी वासना नहीं होती। अगर शरीर की अपनी वासना होती तो पुरुष को सिर्फ स्त्री की वासना होती, स्त्री को सिर्फ पुरुष की वासना होती। आजकल तो पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। तो वासना शरीर की नहीं है, स्त्री की नहीं है, पुरुष की नहीं है। वासना शरीर का विषय ही नहीं है। इंसान तो इतना गिर जाता है कि वो कोई शरीर देखता नहीं, जानवर इंसान का शरीर देखता नहीं, बच्चा बच्ची कोई शरीर देखता नहीं वासना। तो कहां है ये वासना? ये वासनाएं आपके चित्त में है। तो अध्यात्म में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से पहले चित्त का ज्ञान होना चाहिए, त्रिगुणात्मक प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, उसे अपने कर्म का बोध होना चाहिए। बड़ी मुख्य चीजें हैं, बड़ी मुख्य चीजें हैं साधना के लिए। जब हम स्कूल में जाते हैं, तो हमें तैयार किया जाता है कंपटीशन के लिए, संसार के लिए। अव्वल आना है, प्रथम आना है, संसार में नौकरी है, बिजनेस है, बहुत कुछ करना है तुमको, आगे जाके कंपटीशन है बहुत ज्यादा। तैयार किया जाता है सिर्फ भौतिक सफलता के लिए। गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे मनाया जाता है अब तो, हैप्पी टीचर्स डे। और वो कौन टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, पदवी उनको गुरु की चाहिए, टीचर्स को सम्मान गुरु का चाहिए, लेकिन गुरु वाली कोई बात नहीं उनमें, कोई बात नहीं है। अरे गुरु कोई पदवी नहीं है, गुरु तो एलिमेंट है, तत्व है गुरु। और जो स्कूल में जो शिक्षक हैं वो तो भौतिक ट्रेनर हैं, गुरु नहीं है। अगर गुरु होते तो सबसे पहले ये बताते कि बेटा तुम कौन हो और मैं कौन हूं। आज की शिक्षा जीवन में प्रकाश नहीं करती, बल्कि और भी ज्यादा अंधकार कर देती है। आज के टीचर्स जीवन में प्रकाश नहीं करते, और भी ज्यादा अंधकार कर देते हैं, अंधकार से गहन अंधकार की तरफ लेके जाते हैं। वहीं से शुरू होता है डिप्रेशन का सामान, जो उनके 16, 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल होने पर प्रबल हो जाता है। मार्गदर्शन नहीं होता तो लुप्त हो गया, गुरु का ज्ञान ही लुप्त हो गया। तो कौन बताए कि बेटा गुरु का क्या काम है, तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। श्लोक सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन वो गुरु कौन होता है? क्या वो टीचर है जो तुम्हें गणित पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है? क्या वो ये गुरु है जिसकी बात हो रही है? वो तो यही मानता है, टीचर्स तो यही मानते हैं, प्रिंसिपल तो यही मानते हैं कि हम यही गुरु हैं, गुरु हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शिव है, हम ही परम ब्रह्म है। किस बात के परम ब्रह्म हो तुम? कौन सा उजाला किया जीवन में? ये जो शिक्षा है इसको तो अविद्या कहते हैं, जो तुम देते हो। किताबों में जो कुछ भी लिखा है अविद्या है। अध्यात्म पथ पर ये सब त्यागना पड़ता है। जो त्यागना ही पड़े वो क्या? तो जो पूरा शिक्षा संस्थान खुद अंधकार में है, वो बच्चों को क्या प्रकाश दिलाएगा? योग के नाम पे अलोम विलोम प्राणायाम पलथी मार के बैठो, ओम का उच्चारण करो, इतना ही जानता है बस। जिसे गुरु की परिभाषा ना मालूम हो वो योग की परिभाषा क्या देगा?
लाखों लाखों संस्थान हैं जिनकी फीस देते हुए पेरेंट्स बेचारे कर्जे में डूब जाते हैं। फिर उन कर्जों को उतारने के लिए बच्चों पे प्रेशर है। कौन बताएगा वासनाएं कहां से आई, कैसे आई? कौन निकालेगा तुम्हें वासनाओं से? अब तुम साधना में आ गए, अचानक तुम्हें लगा कि जीवन में बड़ा बड़ा कश्मकश है, बड़ी मुश्किलें हैं, साधना करो, नाम जपो, भगवान की तरफ मेरा बड़ा मन है, जाओ मंदिर में जाओ, हनुमान जी के व्रत रखो, ये सब करो। और जैसे ही शुरू करोगे, तुम्हारे अंदर से वो तुम्हारा जो चित्त है, जिसमें सारी वासनाएं, सारे आशीर्वाद, सारी स्टडी जो तुमने किया भरी हुई है, वो बाहर निकलेगी वासनाओं के रूप में। फिर तुम्हें भेद ही नहीं पता चलेगा। संत हो जाते हैं, टीके लगा लेते हैं, गद्दियां बना लेते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा क्या देते हैं? बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, औरतों के साथ, औरतों को नहीं देखना, तुमने मर्दों को नहीं देखना, स्त्री और पति और पत्नी में भाई बहन जैसा संबंध बना देते हैं। कहाँ है वासना? जब इनको पता ही नहीं है वासना कहाँ है, तो जब तुम साधना करोगे, इन लोगों के शिविरों में जाओगे, तो ये तुम्हें बाहर की दुनिया में दिखाएंगे कि वासनाएं इधर है। पता भी नहीं है वासनाएं कहाँ है। साधक तड़पता है, रोता है, फिर उसको ऊपर से यह भी कह दिया जाता है कि अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को किसी को बताना नहीं। अब वो तड़प रहा है वासना में, किसको बताए, क्या करे? और ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये छोड़ती थोड़ी है। तुम कौन हो? छोड़ती नहीं प्रकृति। तो फिर तो साधना में जब आ जाते हैं बच्चे, साधक आ जाते हैं, तब बड़े परेशान होते हैं। बाहर के सारे धर्म, धर्मों में लिप्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख कट्टर होते हैं। मैंने बड़े कट्टर देखे हैं, बड़े कट्टर देखे हैं, और मुझे बड़ी दया आती है जब मैं किसी सिख से मिलता हूँ, जब मैं किसी ब्राह्मण से मिलता हूँ, जब मैं किसी मुस्लिम से मिलता हूँ, कोई मुझे बताता है कि मैं ये हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है उसकी बात सुन के। अपने ही पंथ में चलकर उनको अध्यात्म को प्राप्त करना है, इससे बड़े दुख की बात कुछ भी नहीं। अज्ञानता, घोर अंधकार है। और जब वो जाते हैं अपने पंथ में और बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे थे, हम ऐसे ऐसे अपने ही पंथ में जाना चाहते हैं, और जो उनको कहता कि हाँ बेटा तुमने ठीक किया, अपने पंथ में ही जाना चाहिए, वो उससे भी बड़े अंधकार में है। क्योंकि पंथ अध्यात्म में कोई भी नहीं है। सारे पंथ बाहर संसार में ही लय हो जाते हैं, एक पंथ नहीं है अध्यात्म पर। अध्यात्म तो एक पथ है, एक रास्ता है, जिस पर एक अकेला चलता है। हर मनुष्य एक अकेला चलता है, कभी दो चले नहीं उस पर, कभी दो चले नहीं। एक गुरु के लाखों शिष्य हों, तब भी पथ पर एक अकेला ही चलता है। दो शिष्य कभी एक साथ नहीं चलते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आत्मा एक ही है। दोनों जब हृदय चक्र में प्रवेश कर जाएंगे, वहां दोनों का भेद खत्म हो जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। फिर कहाँ तू कहाँ मैं, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो न समाए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तब मैं नाही। जब हरि और आप में से भी एक ही ने बचना है, तो फिर दो शिष्य कहाँ से आगे जाएंगे, दो लोग कहाँ से आगे जाएंगे? तो साधना की शुरुआत होती है। आपको मैंने ये इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, पता है क्यों? कि आप किसी को आशीर्वाद देना, आपके घर में जब संतान हो, पैदा हो, या आपके घर में संतान हो, बच्चे हो,
तो उनके भविष्य की मंगल कामना यही करना कि हे ईश्वर इनको भक्ति प्राप्त हो, हे ईश्वर इनको मुक्ति प्राप्त हो, हे ईश्वर इन्हें तुम्हारा योग प्राप्त हो, प्रभु इन्हें तुम प्राप्त हो जाओ, ये आशीर्वाद मांगना, क्योंकि इन्हीं इसी इसी आशीर्वाद में उनकी भलाई है। तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने में उनकी भलाई नहीं है। ईश्वर के योग में उनकी भलाई है, और तुम्हारी भी। तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारे वंश की मुक्ति तुम्हारे और तुम्हारी संतान के योग में है, बस। तो उठो, उठो, जागो और सही आशीर्वाद चुनो। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा भगवान से योग का मतलब वैराग्य नहीं है, वासनाओं से मुक्ति है। जीवन फिर भी है, भगवान के योग के साथ पूर्ण जीवन है, शादी है, संसार है, बच्चे हैं, संसारिक भोग है, सब कुछ है योग में। कुछ भी त्यागना नहीं पड़ता। जो वो हिमालय में चले गए, साधु बन गए, वो निवृत्ति मार्ग के हैं भैया, वो एक मार्ग है। सभी योग में भगवान को प्राप्त करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले घर छोड़कर नहीं जाते। सभी निवृत्ति मार्गी नहीं होते, प्रवृत्ति मार्गी भी होते हैं, शादी भी होती है। भगवान श्री राम की स्वयं की शादी हुई है, जिसको पूछते हो, राम राम करते हो। कृष्ण की शादी हुई है, शिव की शादी हुई है, ब्रह्म की शक्ति है। जहां शिव है वहां शक्ति है, कृष्ण है शक्ति है, ब्रह्म है शक्ति है, सब जगह शक्ति है। तो त्याग किसका? वो त्याग करके कहां जा रहे हिमालय में? उन्होंने परिवार का त्याग नहीं किया। जो कहता है मैंने परिवार का त्याग किया, मैं सन्यासी हूं, स्त्रियों से दूर हूं, वो मूर्ख है, उसको नहीं मिलेगा मोक्ष। वो मोक्ष का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि उसने स्त्री को जाना ही नहीं। त्याग वासनाओं का करना था, स्त्री का त्याग थोड़ी है। त्याग वासनाओं का करना है, पुरुष का त्याग थोड़ी है। तुम चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, तुम में दोनों तत्व हैं। तुम में शक्ति भी है, तुम में चेतन भी है। शिव और शक्ति दोनों एक ही शरीर में वास करती हैं। पुरुष को किसी दूसरी स्त्री की जरूरत ही नहीं है साधना के लिए, और अगर है तो वो बाधक नहीं है। कोई अगर कहे कि तुम पुरुष हो और बिना स्त्री के तुम्हारी साधना पूरी नहीं हो सकती, तो वो नालायक है, अज्ञानी है, नालायक, बेवकूफ है। बाहर की स्त्री से तुम्हारी साधना का क्या संबंध भाई? बाहर के पुरुष से तुम्हारा साधना का क्या संबंध? ये तो संसार को चलाने के लिए भगवान ने संसार बनाया है। भगवान के नियम से ही संसार बढ़ता है। स्त्री और पुरुष के मिलन से संसार बढ़ता है। बाहर की स्त्री और बाहर के पुरुष का इतना ही काम है कि मिलन के साथ संतान पैदा हो, संसार चले, बस। इसीलिए जरूरत है, लेकिन साधना के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पति और पत्नी एक साथ साधना करते हैं तो अहो भाग्य, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर साधना करते हैं। लेकिन स्त्री के बिना साधना नहीं हो सकती, या पुरुष के बिना साधना नहीं हो सकती, क्योंकि वो शक्ति तत्व है। तो ये तुम्हारी भूल है। पुरुष के पूरे शरीर में, मानव का शरीर है, चाहे स्त्री का, पुरुष का या किन्नर का, इसमें दोनों तत्व शामिल हैं। स्त्री तत्व है, शरीर नहीं है। पुरुष तत्व है, शरीर नहीं है। तुम आत्मा हो, आज पुरुष हो, अगले जन्म में स्त्री हो जाओगे। ये तो शरीर तो कपड़ा है। ध्यान शुरू ही तो प्राणायाम से होता है। प्राणायाम नहीं, प्राण से, प्राणमय कोश से ध्यान शुरू होता है तुम्हारा। तो शरीर तो नीचे रह गया, सबसे नीचे, स्थूल शरीर सबसे नीचे रह गया। जिस दिन तुम्हारा ध्यान लगेगा उस दिन स्वादिष्ठान से उठोगे तुम्हारा प्राण। स्वादिष्ठान बताओ, स्त्री का है न पुरुष का है न किन्नर का है? बताओ बताओ बताओ। स्त्री का, पुरुष का, किन्नर के स्वादिष्ठान में क्या अंतर है? मूलाधार में क्या अंतर है? बताओ। प्राणमय शरीर में क्या अंतर है? बोलो। तुम कैसे बोलोगे? तुम्हें ज्ञान हो तो तुम बोलो। तुमने कभी देखा हो प्राणमय शरीर, कभी उसको महसूस किया हो, तब तो तुम बोलो। जो बोलते हैं उनसे पूछो, उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने महसूस ही नहीं किया। वो तो शरीर को देख रहे, नालायक। शरीर तो एक ढांचा है बस। पानी भर के जाओ।
साधना में सबसे बेसिक बात है ये कि तुम न पुरुष हो, न स्त्री हो, न किन्नर हो, तुम चेतना हो बस। फर्क इतना ही है, कोई व्यक्ति पहले लेफ्ट बायां पैर आगे रखता है, कोई दायां पैर आगे रखता है, लेकिन दोनों पांव से चलते हैं, है ना। तो इसीलिए स्त्री है, स्त्री की सोच विचार अलग है, बस उसके शरीर के हिसाब से सोच विचार अलग है, क्योंकि भगवान ने शरीर के हिसाब से चेतना को उस तरह से, जैसे जैसे पानी है, पानी समंदर तक जाएगा, हिमालय से निकलता है, तो दो नदियां सोचो हिमालय से निकली, दोनों की धारा अलग अलग बह के जा रही है। जिस तरह से डगर है वैसे ही बहेगा पानी। तो जैसा शरीर हो वैसे ही ऊर्जा का संचार होता है, बस इसीलिए अलग अलग नजर आते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं और आगे संसार चलता है। दोनों के मिलन से ही तो बच्चा पैदा होता है ना, स्त्री और पुरुष के मिलन से बेटा भी होता है, बेटी भी होता है। तो ये आज पुरुष है, ये स्त्री है, अगले जन्म में वो स्त्री ये पुरुष हो जाएगा, फिर मिलन होगा तो फिर बच्चा पैदा होगा। तो पहला जो बेड़ी है उसको तोड़ो कि तुम शरीर हो, उसके हिसाब से तुम चेतना कर रहे हो। लोगों ने भ्रांतियां फैला दी और स्त्री के बारे में, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, अरे सब कर सकती, वो जितना पुरुष कर सकता उतनी स्त्री कर सकती। बिना स्त्री के तुम्हारे अंदर ही है तत्व, तुम्हारे अंदर है। अगर स्त्रियों को मुक्ति का अधिकार नहीं तो पुरुषों को भी नहीं है भैया। ठीक, तो पहली तो ये बात है, साधना की मुख्य बात है जो आपको समझनी है कि आप अपने घमंड को त्याग दो कि तुम पुरुष हो, अपने घमंड को त्याग दो कि तुम स्त्री हो, शक्ति स्वरूपा हो, प्रकृति स्वरूपा हो। वो स्त्रियों को भी घमंड हो जाता है कि हम तो शक्ति स्वरूपा हैं, ये घमंड छोड़ दो। अब आओ, जब साधक साधन पथ पर आता है, जब इस साधन पथ पर चलता है तो युद्ध है, त्रिगुणी माया से युद्ध है। जो व्यक्ति अभी ध्यान में प्रवेश नहीं किया है, जो भी जागृत नहीं है, वो बाहर संसार में अपनी असफलताओं को देखता है और साधना को दोष देता है। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी टूट गई है, मेरे घर वालों से मेरी अनबन है, मेरी दोस्तों से अनबन हो रही है, मैं सबसे दूर हो रहा हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे संसार बिल्कुल उथल पुथल हो गया। वो बाहर देखता है, बाहर की घटनाओं को देखता है जागृति से पहले, तरह तरह की चीजों में फंसा रहता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जो साधक अभी आत्म रूप से जागृत नहीं हुआ है उसको साधना का ज्ञान नहीं है भैया। जो साधक अभी तक आत्म रूप से चेतन नहीं हुआ है उसको अध्यात्म का एक तिनका, एक डॉट होता है ना, डॉट बिंदी, उसका भी ज्ञान नहीं होता है। चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी पंडित हो, किसी महापंडित के घर में पैदा हुए, सारे शास्त्र सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन तुम अगर आत्म रूप से जागृत नहीं हुए हो तो तुम्हें अध्यात्म का तिनका भी ज्ञान नहीं है। ये तुम मान लो, ये तुम गांठ बांध लो अच्छे से। इसीलिए तुम्हारे पास अगर कुछ है तो सिर्फ समर्पण, तुम स्वयं की बुद्धि का समर्पण ही कर सकते हो, बस समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसीलिए किसी का सत्संग सुनते हो जाके ना, तो अंधे और बहरों की तरह जाके नहीं सुनो किसी का सत्संग। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिसका सत्संग तुम सुन रहे हो वो आत्म रूप से जागृत भी है कि नहीं। लेकिन बड़ी समस्या है भैया, तुम्हें पता भी कैसे चलेगा कि वो जागृत है? तो कैसे पता करोगे? उसके शिष्य को देखो, उसके लाखों शिष्य होंगे, ढूंढो ऐसा कौन सा शिष्य है जो चेतन है। एक शिष्य भी चेतन हुआ ना तो उस गुरु का सत्संग सुनो, उस गुरु की वाणी सुनो, तब उस गुरु को फॉलो करो। अगर एक भी शिष्य चेतन किया हो उसने तो
और बड़े अचंभे की बात होगी भैया, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, सब किताबी। अपने अनुभव से कोई भी नहीं बोलेगा, सब रिपीट करेंगे, ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, लेकिन किसी ने भी अनुभव नहीं किया होगा। तो ये बात बहुत ध्यान से, जो जागृत नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए, कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए, बकवास है वो। जो भी जितना भी किताब से पढ़कर जितना भी ज्ञान बांट रहा है, वो जो भी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें करा रहा है, ना उसके पल्ले पड़ रही, ना तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी। इसीलिए बड़े रेयर हैं सत्संग। और जो आत्म जागृति से संबंधित हो, वो तो मतलब भूसे में सुई ढूंढने वाली बात है भैया, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा कि ध्यान है क्या, ध्यान है क्या। युद्ध है, घमासान युद्ध है, वासनाओं का युद्ध है। जिन वासनाओं को ना पिताजी ने बताया, ना माताजी ने बताया, ना पड़ोसी ने बताया, ना दोस्त ने बताया, ना संबंधी ने बताया, ना भाई ने बताया, ना बहन ने बताया, वो वासनाएं रात को तुम्हारे अंदर जागेंगी। तुम पढ़ रहे होगे, कुछ कुछ पढ़ रहे हो, अचानक तुम्हारे दिमाग में वासना आ जाएगी, अरे ये क्या, तू पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते वासना प्रभाव करती, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, तुम्हारे लिए ये सब नियम है। उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, लेटरिन बाथरूम जा रहे हो, है ना, नहा रहे हो, धो रहे हो, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। वासनाएं, प्रकृति प्रकृति के साथ तो तुमने युद्ध छेड़ दिया नाम जप के। चेतन मंत्र तुमने जप लिया, गुरु का ध्यान कर लिया, तुमने उसको बोल दिया कि मैं जाग रहा हूं, और वासना तो बस इंतजार करती है कब तू कोई शुभ कार्य करके दिखा। तुम जैसे ही पवित्र भाव से कहीं जाओगे, वासना पैदा हो जाएगी। तुम हैरान हो जाओगे, फिर सोचोगे मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना गंदा हूं, मेरे दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं, क्या करूं। अपने आप से नफरत करोगे, घृणा करोगे, अपने आप को सजा भी दोगे। खाना नहीं खाओगे, बोलोगे आज मुझे भूख ही नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि तुम सजा दे रहे हो अपने आप को। मुझे भूख नहीं लग रही, बस एक दिन में एक ही बार खाना खा रहे हो, किसी को पता नहीं है क्यों, लेकिन तुम अपने आप को सजा दे रहे हो क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मेरे दिमाग में ऐसे गंदे विचार आते हैं किसी स्त्री के प्रति, किसी संबंधी के प्रति, मुझे स्वप्न में ऐसे विचार आते हैं। स्वप्न में भेद खत्म हो जाता है, मां बहन स्त्री भेद खत्म हो जाता है, पिता पति भाई दोस्त भेद खत्म हो जाता है स्वप्न में। वो वासना तुम्हें वहां नहीं तो वहां पकड़ लेगी, मुर्दे उखाड़ के लेके आ गई तुम्हारे सपने में। तुम कहोगे मुझे तो मृत लोग दिखते हैं, मुझे तो अपने संबंधी दिख रहे हैं, कोई नहीं आ रहा तुम्हारे सपने में, तुम्हारा कोई संबंधी नहीं आ रहा, ना तुम्हारा जो मरा है, न पिता, न माता, न दोस्त, न दादा, न दादी, न नानी, जो भी मर गया है वो तुम्हारे सपने में आना शुरू करेगा। तुम्हें लगेगा पता नहीं भैया मैं क्या दिव्या हो गया, मेरे पास आने लग गए। कोई नहीं आ रहा, तुम्हारा ये जो माया है ना, वो मुर्दों को उखाड़ के लेके आ रही है, तुम्हारी स्मृति में है, तुम्हारी स्मृति में है। और मुर्दे आके ही तुम्हारे साथ संभोग करेंगे, ये भी होगा। और तुम हैरान, भेद ही नहीं कर पाओगे कि वो कौन है, कोई भेद बड़ी बड़ी अंदर बड़ी गड़बड़ है। वासनाएं इतना तगड़ा षड्यंत्र रचती हैं तुम्हारे, तुम्हारे दुख का कारण। जब तुम जागोगे सपने से तो तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। तुम सोचते रहोगे उठ के, आज हमने किस तरफ सिर करके सोए थे, आज हमने इस तरफ किया था, नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा हम शायद ये बिस्तरा गंदा है, शायद फोटो लग गई है। तुम अपने घर में वास्तु दोष ढूंढने लग जाओगे, उसके उपायों में फंस जाओगे। माया को, माया सक्सेस, वो तुम्हें उलझा देगी उपायों में। तुम्हारी सोच विचार से तुम्हारी ऊर्जा जो सकारात्मक नाम से हो रही थी, वही ऊर्जा नकारात्मक रूप से परिवर्तन हो जाएगी। तुम इंटरनेट पे ढूंढोगे, गलत जगह फंस जाओगे, गलत रास्ते में चले जाओगे, उपाय करने शुरू कर दोगे, भूतों के प्रेतों के चक्कर में पड़ जाओगे, पितरों के चक्कर में पड़ जाओगे, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाओगे, अपना धन भी नष्ट करोगे, अपनी साधना भी नष्ट करोगे।
क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता है। ये माया ऐसे जानती है तुम्हें, तुम्हें सर की चोटी से लेकर नाखून तक जानती है, तुम्हें गिराना कहाँ है। वो नहीं फिक्र, वो माया नहीं देखती कि तुम बच्चे हो, बच्ची हो, किसी की माँ हो, किसी के पिता हो, कुछ नहीं देखती माया भैया। वो बड़ी क्रूर है, वो तो जान ले लेगी। उसको रोकना है तुमको, चाहे वो गिल्ट में डाल दे, चाहे वासना में डाल दे, चाहे अपराध बोध में डाल दे, चाहे मानसिक परेशानी में डाल दे। डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहोगे, खत्म हो जाओगे। तुम नहीं जानते माया को। तो साधना में जिसने पैर रख दिया, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उसके गुरु का ध्यान, उसके गुरु का मंत्र। और जितना तुम मंत्र जपोगे उतना ही प्रहार तीव्र गति से होगा साधना का। लेकिन प्रहार चाहे कितना भी तीव्र हो, तुमको छू नहीं पाएगा अगर तुम नाम न छोड़ो तो। नाम जपने से वो प्रहार तेज हो जाएगा कि क्या कर रहा है, रोके कैसे रोके, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये नाम की शक्ति है। लेकिन होता क्या है कि नाम जपने से जैसे ही वो अग्रेशन बढ़ता है माया का, व्यक्ति घबरा के दूसरे मंत्रों की तरफ चला जाता है और फिर माया प्रहार करने में सफल हो जाती है और साधक का जो है नुकसान हो जाता है। इसीलिए तो कलयुग में साधना ध्यान, ध्यान विषय नहीं है कलयुग का। नाम जप है, बस नाम जप करो, ध्यान मत करो, नाम जप करो। और चेतन गुरु तो है नहीं कलयुग में। चेतन गुरु कहाँ मिलते हैं? जो गुरु नाम देते हैं वो खुद चेतन नहीं होते, उनका दिया हुआ नाम भी चेतन नहीं होता, चेतना आती ही नहीं। इसलिए माया भी कहती है ठीक है बेटा, चेतना तो आएगी नहीं तुझमें, नाम जप रहा है ठीक है, अच्छा फल के लिए जप रहा है, तेरे तेरा तो प्रयास ही अच्छा जीवन है, सुखी जीवन है। माया को पता है कि इसको मोक्ष नहीं चाहिए, इसको सुखी जीवन चाहिए, तो माया परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा जहां भाव दृढ़ हुआ गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, तो शुरू हो जाएगा काम। और तुम अगर सफल हो गए आत्म जागृति के लिए, फिर समझो ऑटो पायलट है। फिर इस संसार की कोई भी शक्ति, माया, माया कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र चला ले, तुम्हें अगर एक क्षण के लिए भी इस जीवन में जागृति प्राप्त होगी तो तुम हो गए कृष्ण के। ऑटो पायलट है उसके बाद सब, फिर कुछ मायने नहीं रखता। नाम जप ध्यान कुछ मायने नहीं रखता। आत्म जागृति के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता। नाम जप भी अपने आप होता है, ध्यान भी अपने आप लग रहा है, परिवर्तन भी अपने आप लग रहा है, साक्षात्कार, स्वाध्याय, सारा ज्ञान, सब कुछ अपने आप होता है, सब सहज भाव में। अब तुम चढ़ गए उस गाड़ी में, तो तुम्हारा युद्ध साधना को समझने का तब तक है जब तक तुम आत्म रूप से जागृत नहीं होते। फिर अंदर जो युद्ध होता है, फिर अंदर युद्ध तो देखो, अंदर युद्ध बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं कि नहीं युद्ध खत्म हो गया ऑटो पायलट है। तब तुम साक्षी हो गए बस, तब तुम साधना में सिर्फ देखोगे ऐसे बैठ के आराम से, कर कुछ नहीं सकते। अब सब कुछ जो कर रहा है, तदात्मानम सृजाम्य हम, मैं स्वयं को वहां प्रकट करता हूं, भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण। द्विज हो जाता है ना कोई, तो भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है, द्विज दूसरा जन्म, आत्मा का जन्म, आत्मा प्रकट हो जाती है, भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है, आप सिर्फ साक्षी रहते हो। भगवान श्री हरि ने गीता में लिखा है कि दो सत्ताएं हो जाती हैं, फिर एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाले तुम जो बाहर अपना जीवन व्यतीत करते हो, जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम कर रहे हो उसको करते रहो बस, ईश्वर को साक्षी मान के करते रहो, क्योंकि वो प्रतिफल है तुम्हारे अंदर होने वाले परिवर्तन का। फिर कोई उपाय काम नहीं आता, कोई ज्योतिष काम नहीं आता, जागृत व्यक्ति के काम कोई नहीं आ सकता, ना ज्योतिष न कोई काम के नहीं। तुम एक बार आत्म रूप से जागृत हो जाओ,
डोरी, ताबीज, धागे, नग, कुंडल सब बेकार। क्योंकि आत्मा का प्रकाश जब अंदर हो जाता है, फिर अंदर वो वृत्तियों में जो परिवर्तन करने लग जाता है, फिर तुम बाहर से कुछ भी नहीं परिवर्तित कर सकते। लॉक हो गया सिस्टम, परमानेंटली लॉक, ऑलवेज, नाउ इट इज फिनिश्ड। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तारे, ग्रह, मुंदरियां, अंगूठियां, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकती। कोई उपाय तुम्हें कोई लाभ नहीं दे सकता, ना उत्तर, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना वास्तु। तुम सबसे मुक्त हो गए, सबसे मुक्त हो गए, क्योंकि तुम्हारी दिशा उत्तर हो गई भैया। उत्तरायण हो गए तुम। अब दिशाओं का कोई प्रभाव नहीं है, तुम बस उत्तर में ही जाओगे। सारी दिशाएं प्रभावहीन, सारे मंत्र प्रभावहीन, सारे देव, सारे राक्षस प्रभावहीन, सारी प्रकृति, सारी माया प्रभावहीन। जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है, सिर्फ साक्षात्कार बाकी रह जाता है। इस योग को कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा ये कल्प की शुरुआत है, आत्म जागृति, और इसका अंत है मोक्ष। कल्प का अंत है मोक्ष। कल्प की शुरुआत आत्म जागृति द्विज, और मोक्ष कल्प का अंत। ये रुकता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जो गुरु चेतन है, समर्थ है, वो शीश ले लेता है। कहते हैं ना, अगर गुरु कहे, गुरु शीश दे के कहे शीश दे और चेतना दूंगा, तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी भौतिक चेतना को खत्म कर देता है और तुम्हें आत्म चेतना दे देता है। गुरु शीश लेता ही है, और वो तुम्हारा ये शीश नहीं लेता, भौतिक जीवन नहीं लेता, भाव, भौतिक भाव कि तुम शरीर हो, ये भाव नष्ट करता है। बिना शीश दिए गुरु नहीं मिलता। लेकिन अब मूर्ख लोग सोचेंगे पता नहीं यही गला काट के मिलना, रावण ने तो गला काटा। हाँ नहीं, ये गला जरूरत नहीं है। ये ये जो तुम्हारा प्राण है, जीवन है ना, तुम किसी के पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, क्या हो, उसकी जरूरत नहीं है गुरु को। उसको तुम्हारे भाव की जरूरत है। भगवान श्री हरि कहते हैं ना, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो वो ये भाव रूप ही मांगते हैं कि तू मनुष्य है, तू मानव है, तू प्राणी है, तेरा नाम ये है, तेरा घर बार ये है, तू इसको छोड़ और आत्म स्वरूप है, मेरी शरण में आ। तो साधक और वासनाओं का नाता है, रिश्ता है। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती, आत्म जागृति से पहले भी, आत्म जागृति के बाद भी वासनाओं के साथ युद्ध चलता रहता है। जब तक तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं होती, जब तक तुम तुर्यातीत नहीं हो जाते, जब तक तुम गुणातीत नहीं हो जाते, जब तक तुम निर्बीज नहीं हो जाते, तब तक वासनाएं कभी भी उठ सकती हैं। इसलिए चिंता मत करो वासनाओं की। साधक को इस बात की चिंता नहीं करनी। वासनाएं है, साक्षात्कार करो, नॉर्मल स्वाभाविक जीवन जियो। अपनी बुद्धि, जब साधक जागृत हो जाता है ना, बुद्धि पर प्रकाश हो जाता है, तो बुद्धि का कंट्रोल आ जाता है मन पर। तो वासनाएं तो आती हैं, ग्लोटनियां मारती हैं, लेकिन साधक देख लेता है उनको, और अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार की सजा, दंड, प्रायश्चित नहीं करता। क्षमा, स्वयं को क्षमा सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो माया है। माया लिहाज नहीं करती बेटा। किसी 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 रिश्ते की लाज नहीं रखती माया। इस संसार में जो कल माँ थी, वो बेटी बन के पैदा हो जाती है। वो रिश्ते बदलते रहते हैं। माया ऐसा खेल खिचड़ी 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 कर देती है। माँ हमेशा माँ बन के ही पैदा होगी नहीं, बाप बाप बन के ही पैदा होगा नहीं, दुश्मन बन के भी पैदा हो सकता है, दोस्त बन के भी पैदा हो सकता है, पत्नी बन के भी पैदा हो सकता है। ये सिर्फ तुम्हारी, ये पूरा संसार सिर्फ तुम्हारी आत्म स्वरूप की जर्नी है। इसमें तुमने तरह तरह के रिश्ते बनाने हैं, तरह तरह के शरीर धरने हैं। ये कभी खत्म नहीं होगा।
एकमात्र जिस जीवन में, मनुष्य जीवन में तुमने सच्चा गुरु प्राप्त किया, उसका नाम जपा, और तुम जिस जीवन में जागृत हो गए, तभी जाके ये सब रुकेगा, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। अनवरत चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अंतिम जीवन युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है। जब तक निर्बीज नहीं होते तब तक वासनाओं का प्रहार पड़ेगा तुम पर। इस पथ पर साहसिक व्यक्ति चलता है, डरपोक, रोने वाला अध्यात्म पथ पर ना चला है, ना कभी चलेगा। एकमात्र साहसी ही इस पथ पर चलता है, क्योंकि वो आत्म रूप है। तो साधना को बुरा भला मत बोलो, गुरु पे अविश्वास मत करो। ये सभी के जीवन में ऐसे ही है, ऐसे ही है। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है, जो भी विचार ध्यान में आ रहे हैं, स्वप्न में आ रहे हैं, जो भी स्वप्न आ रहे हैं, उसको कचरे के डब्बे में डालो। तुम्हें जब सच्चे दर्शन होंगे तो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ने लग जाएगा, परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। ठीक है। जो वासनाएं प्रकट होती हैं जीवन में, वो गुणात्मक है, गुणों के हिसाब से पैदा होती है। जो साधक जिस गुण में होता है, उसी गुण से वो उसी गुण से वो वासना आती है। तमोगुणी वासना बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। फिर रजोगुणी वासना आती है। रजोगुणी वासना भगाती बहुत है। रजोगुण में स्वयं में बल होता है, रजोगुण में बल है भागने का, दौड़ने का। तुम्हें ऐसी शक्ति मिल जाएगी जीवन में, ऐसा प्राण प्राण ऐसा बढ़ जाएगा, तुम जहां चल भी नहीं पाते थे 10 कदम, वहां तुम ऐसा काम करने लग जाओगे जहां दौड़ना है, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह खटना है, लेकिन तुम्हें करना है। क्यों? रजोगुण कहता है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य धन, धन के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, धन ही उद्देश्य बन जाता है। लेकिन तुम अगर सच्चे हुए, तुम्हारी साधना सच्ची हुई, तो तुम उसका साक्षात्कार जरूर करोगे और उससे बाहर निकल जाओगे सही समय पर। तुम सच्चे हो, साधक हो, और तुम बड़ी आसानी से तमोगुण से निकल जाओगे, रजोगुण से निकल जाओगे बिना साक्षात्कार किए, तो ऐसा नहीं होगा। साक्षात्कार होगा ही होगा। तुम उस गड्ढे में, उस मल में तुम्हें उतरना ही पड़ेगा, तमोगुण के मल में तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये तमोगुण है? बस अपने प्रति सच्चे रहना, सच के प्रति सच्चे रहना। कोई बहुत बड़ा आदमी है, किसी का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर वो झूठा है तो तुमको वहां से निकलना ही होगा। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। तुम सच्चे बन के रहो, तुम सच्चे बन के रहो। कलयुग में सच्चा होने का मतलब है ओखली में सर देना। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय बदल रहा है, समय भी बदल रहा है। समय साधकों के अनुकूल हो रहा है। 2019 से तो बहुत समय बदल गया, आगे और भी बदलेगा, और भी अनुकूल हो जाएगा धीरे धीरे। जो अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, वो बाहर जितने लोग जागृत हो रहे हैं, उनकी जागृति के कारण, उनकी चेतना के कारण बाहर की वातावरण में भी परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। कलयुग का वातावरण परिवर्तित हो जाएगा जब थ्रेशोल्ड हो जाएगा ना। जो भी सत्य को धारण करने वाले लोग हैं, साधक हैं,
जब थ्रेशोल्ड आ जाएगा तो एक साथ एक फोर्स आएगी उनकी। जैसे होता है ना कि 30% है सत्य, 70% है 70% है झूठ, तो झूठ का बोलबाला रहेगा। जैसे जैसे सत्य के बढ़ते, जैसे ये साधक जागृत होते जाएंगे, एक एक जागृत हो रहा है, होते जाएंगे, तो ये सत्य का बल बढ़ता रहेगा। जिस दिन 50% हो जाएगा और जिस दिन 51% हो गया, थ्रेशोल्ड पार कर जाए, तहलका। क्योंकि ये समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, बहुत साधक चेतन हो रहे हैं। मैं खुद 2019 में मुझे चेतना आई, तो मैं अगर स्वयं को देखूं तो मैंने पासा पलट लिया ना, मेरा दल बदल गया ना। कलयुग में मैं पैदा हुआ और अब मैं सतयुग में हूं। कितनी बड़ी बात है। एक युग में पैदा हुआ, अब दूसरे युग में मैं हूं। लोग कहते हैं कहां है सतयुग, कहां है सतयुग। मैं जानता हूं कहां है सतयुग। मैं कलयुग में पैदा हुआ मानो, घटना है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे साधक हैं जो कलयुग में पैदा हुए और जैसे जैसे जागृत हो रहे सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही इन लोग की संख्या बढ़ जाएगी, सतयुगी मानव की संख्या बढ़ जाएगी, देख पासा पलटता है। फिर बाकी जो उधर हैं, जो जल्दी जल्दी जो परिवर्तन है, उनमें तीव्र गति से परिवर्तन आएगा। क्योंकि इस तरफ वाले जो आ गए, जो सतयुग में प्रवेश कर गए हैं, उनका जो ऑरा है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं ना, हम तो युग एक ही समय में रह रहे हैं, लेकिन इसी समय में हम सतयुग में भी रह रहे हैं, कुछ लोग अजागृति में भी रह रहे हैं, कलयुग में भी रह रहे हैं। तो एक ही ये ट्रांजिशन है, बड़ा बड़ा गजब समय है, बड़ा अद्भुत समय है। रूपांतरण, चमत्कार, रूपांतरण, यही चमत्कार है। अब जब ये बढ़ जाएगा ना जागृति वाले, तो इनका ऑरा बढ़ जाएगा। इनके ऑरा बढ़ने से जो जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको फायदा होगा साधना में, और वो अपनी साधना को, उनकी साधना को तीव्रता मिलेगी। जैसे ये सत्संग है आज का, क्या है ये सत्संग? सीधा सतयुग से आ रहा है, आप ये समझ लो। और ये आपकी साधना में आपको मदद करेगा। बस यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं। इसको समझ लिया आपने तो समझ लिया, ठीक है। चलिए, आज के सत्संग में यही बात है। डरिए मत, वासनाएं हैं, भागिए मत, साधना को समझिए। आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं, हम सब उस रास्ते से आए हैं, चल रहे हैं, सबको उसी रास्ते से ही आना है, ठीक है। किसी का प्रश्न तो कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये तो जय गुरुदेव आप सबको। चलिए, तो सत्संग है, सत्संग में सहयोग कीजिए। और चैनल की मेंबरशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लो तो चैनल को यूट्यूब पे फ़ायदा होगा, प्रचार में सुविधा होती है, चैनल की रिकॉग्निशन में आता है, दूर तक सत्संग जाता है। बीच में अभी हमें यूट्यूब की तरफ से एक बूस्ट मिला था चैनल को, तो बहुत दूर तक पहुंचा सत्संग, बहुत लोगों तक पहुंचा। अब वो बूस्ट ख़त्म हो गया है, तो वापस नॉर्मल हो गया है, लेकिन 4,500 लोगों तक हम पहुँचे और बहुत अच्छा है। अब उनकी स्ट्रेटजी यही है, अभी कोशिश है कि हम लोग जितने भी हैं उतने लोग चैनल को, जब आप वीडियो देखते हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये चैनल फिर से यूट्यूब के प्रोग्राम में आए कि इस चैनल में लाइक्स आते हैं, वीडियोस में लोग पूरा वीडियो देखते हैं, कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग मेंबर हो रहे हैं इस चैनल के। क्यों मेंबर होता है कोई किसी चैनल का? जिसको उस चैनल से कोई लाभ हो और उस चैनल को वो आगे बढ़ाना चाहे, तो उस चैनल का मेंबर होता है। तो यूट्यूब को मालूम चलता है कि अगर 10,000 मेंबर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हैं और उसमें 1,000 मेंबर है, तो पता चलता है कि चैनल की वैल्यू, चैनल वो यूट्यूब को फ़ायदा होता है। तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स तक लेके जाता है ताकि सब्सक्रिप्शंस बढ़े, मेंबरशिप बढ़े। तो बहुत फ़र्क पड़ता है मेंबरशिप से। और बहुत कम है मेंबरशिप, महीने के 119 रुपये सबसे कम मेंबरशिप जो है, महीने के 119 रुपये।
एक दिन के 3 रुपए, इससे कम क्या हो सकता। तो ये स्पोर्ट बहुत मिनिमम स्पोर्ट है, ये तो करनी चाहिए। बाकी फिर भी ये तो आपका निर्णय है, ठीक है। लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और सत्संग में सहयोग जो करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सत्संग ही है मेरे पास देने के लिए, मेरा समय और मेरा साक्षात्कार ही है देने के लिए। सिद्ध योग जो है वो पूर्ण निशुल्क है, ठीक है। गुरुजी कोई दक्षिणा नहीं लेते आपसे, और गुरुजी का मंत्र और गुरुजी का नाम जाप ध्यान वो बिल्कुल निशुल्क है। कोई सिद्ध योग में आना चाहे वो मुझे मैसेज करे, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, दे दिया मैंने, 8777211139। इस पे मैसेज भेजे, राशि भाई हमें साधना की जानकारी दे दो, तो मैं वो 15-20 मैसेज, 15-20 भी नहीं, 12-15 मैसेजेस हैं, कुछ एक वीडियोस हैं, वो भेज दूंगा आपको। वो बिल्कुल निशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। गुरुजी का वीडियो है, उसमें गुरुजी ने मंत्र बताया है, संजीवनी मंत्र, उस मंत्र को जपो, मन ही मन जपो। गुरुजी की तस्वीर है, उस तस्वीर को फ्रेम करवा के उस तस्वीर के सामने बैठ के 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करो। ध्यान में मंत्र जप भी करते रहो, और बाकी सारे समय मंत्र जप करते रहना है। खाते पीते, आते जाते, काम करते हुए, लेटरिन बाथरूम, सब समय तुम उसका जाप कर सकते हो, मन ही मन में, बिना होंठ और जीभ हिलाए। कोई दिक्कत आती है नाम जपने में तो आने दो, तुम अपना नाम जपते रहो। किसी किसी साधक को कान से आवाज़ आती है, नाद सुनाई देता है, तो वो सोचता है मैं क्या करूं। जब आप नॉर्मली काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, लेटरिन बाथरूम में हो, ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हो, तो आप मंत्र को जपो, नए साधक। और जिस समय आप ध्यान करने बैठोगे तो गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखो और नाद को सुनो, जो आवाज़ तुम्हें कान से आ रही है उसको सुनो। ध्यान गुरु का करो, रात को सोने से पहले उस आवाज़ को सुनो, तो क्या होगा, वो धीमे हो जाएगी। अगर आप मंत्र जपते रहे तो नाद तेज हो जाएगा, आपको परेशान करेगा, हर समय सुनेगा, कान में दर्द करेगा, कान में खुजली होगी, ठीक है। तो उसको धीरे, नाद को धीमा करने के लिए प्रार्थना मत करना कि गुरुदेव ये धीमा हो जाए, गुरुदेव ये बंद हो जाए, ऐसा मत करना। तुम उस नाद का अनुसंधान करना, उस नाद को सुनना, चाहे वो लेफ्ट कान से आए चाहे राइट कान से आए, कोई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब दोनों ठीक है, दोनों अच्छे हैं। तो उस नाद को सुनोगे तो वो नाद धीमे हो जाएगा। शुरुआत जब किसी को नाद सुनाई देने लगता है तो रात को 2-2:30 बजे नींद खुलने लग जाती है, तो वो रात को नींद खुलनी बंद हो जाएगी। तुम नाद सुन के सोओगे ना, तो 15 मिनट के बाद तुम्हारी नींद खुलेगी, फिर सो जाओ, फिर तुम सुबह आराम से, तुम्हारी लंबी नींद 8 घंटे 6 घंटे जो भी नींद है वो पूरी होगी। तो नाद सुनने लगे तो नाद का अनुसंधान अनिवार्य है। बहुत गहन विषय है नाद के अध्ययन का, हमने कई बार बात की है इस पर, लेकिन इतनी बात जितनी मैंने बता दी है आपको, ये भी बहुत बड़ी बात है कि नाद का अनुसंधान करना आवश्यक है, तब नाद अपने आप धीमे हो जाएगा। उसको धीमे करने का और कोई तरीका नहीं है, परेशान मत होना। नाद ही है जो तुम्हें यहाँ तक लाता है, इस सत्संग तक लाने वाला तुमको नाद ही है, गुरु तक पहुंचाने वाला तुमको नाद ही है, ठीक है। और गुरु मंत्र हो तो दूसरा मंत्र नहीं जपना, सबके प्रति श्रद्धा रखो, नमस्कार करो, लेकिन मंत्र सिर्फ गुरु का जपना, सिर्फ गुरु का जपना मंत्र, एकमात्र गुरु का मंत्र ही तुम्हें सफलता प्रदान करेगा आध्यात्मिक जीवन में, ठीक है। चलो, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलते हैं फिर कल के सत्संग में। और सुबह शाम का ध्यान नियमित करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी सुबह शाम का ध्यान शुरू किया, ऑनलाइन अभी मैं नहीं आया हूँ, ठीक है, आऊँगा कुछ दिन, मैं नियमित ध्यान करूँ पहले अपना, क्योंकि घर चेंज होना था, बहुत सारी चीज़ें बीच में चेंज हुई, तो नियमित ध्यान बंद हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है, जब ध्यान नहीं होता ना, दिन पूरा पूरा नहीं लगता है। तो कुछ दिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी जरा एक लय बन जाएगी, तब फिर ऑनलाइन भी हम फिर से ध्यान करेंगे एक साथ मिलकर, ठीक है। तो अभी आप सुबह शाम जैसे ध्यान करते हैं कीजिए। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।